लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा। ये सभी सीटें जाटलैंड के तहत आती है। बीजेपी को उम्मीद है कि इन सभी सीटों पर उसका प्रदर्शन इस बार साल 2014 की तरह ही नजर आने वाला है, क्योंकि इस बार आरएलडी उसके साथ आ गई है। इन 8 लोकसभा सीटों में एक सीट पीलीभीत भी है, जहां पर वरुण गांधी को लेकर सस्पेंस इस वक्त बना हुआ है। सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में आज हम 3 लोकसभा सीटों यानी कि पीलीभीत, मैनपुरी, कन्नौज, इन 3 सीटों की बात करेंगे। जानेंगे वहां के समीकरण, पिछली बार के चुनाव का गणित, और साथ ही में ये भी एनालाइज करेंगे कि आखिर इन सीटों पर पार्टियों की जीतने की संभावना कैसी है, किस पार्टी की कितनी जीतने की संभावना। सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत जिला की। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम बात पीलीभीत जिला की करेंगे, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का यह जिला नेपाल से लगता हुआ है। इसके कुछ हिस्से उत्तराखंड से भी लगते हैं। सबसे बढ़कर हिमालय की तराई में स्थित होने के बावजूद इसकी भूमि समतल है और राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर पिछले कई दशकों से ज्यादा उठक पटक देखने को फिलहाल नहीं मिली। यहाँ भी गांधी परिवार का एक कब्जा है, लेकिन कांग्रेसी गांधी परिवार नहीं बल्कि भाजपाई गांधी परिवार का, यानी कि मेनका और वरुण का। तो देखिए, पीलीभीत के प्रतिनिधि 1952 की बात करें तो वहीं से हम शुरू करेंगे। पीलीभीत पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी वरुण को हटाने को तैयार। वरुण की जगह लौटेंगी मेनका। अब वरुण गांधी का क्या होगा? उत्तर प्रदेश का पीलीभीत अमेठी और रायबरेली की तरह ही गांधी परिवार का गढ़ है, लेकिन कांग्रेसी गांधी परिवार नहीं बल्कि परिवार से परित्यक्त भाजपाई गांधी का गढ़ है। इस सीट पर पिछले 30 वर्षों से कभी मेनका तो कभी वरुण गांधी सांसद रहे हैं। 80 के दशक में जब से मेनका गांधी ने गांधी परिवार से अलग होकर राजनीति में कदम रखा, यहाँ की जनता का प्यार लगातार उन्हें मिलता रहा। 1989 में मेनका ने पहली बार यहाँ से चुनावी राजनीति की शुरुआत की और जनता दल की टिकट पर मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। मेनका का दबदबा इस क्षेत्र में ऐसा रहा कि बतौर निर्दलीय भी वो यहाँ से जीत चुकी है। साल 2009 में उन्होंने बेटे वरुण गांधी के लिए सीट छोड़ी। इस बीच वरुण और मेनका दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे। वरुण को बीजेपी ने यहाँ से टिकट दी थी। वरुण न सिर्फ जीते बल्कि उन्हें अपनी मां से कहीं ज्यादा समर्थन मिला। वरुण ने चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल की और उनकी जीत का अंतर भी मेनका के मुकाबले बहुत बड़ा था। ये जीत उस दौर में हुई जब कांग्रेस नीति यूपीए ने साल 2004 और 2009 में देश भर में शानदार प्रदर्शन कर सत्ता में वापसी की थी। साल 2014 में यह सीट दोबारा मेनका गांधी को दे दी गई और वरुण गांधी को सुल्तानपुर की सीट पर जाना पड़ा। दोनों ही अपनी अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद के चुनाव यानी 2019 में इन दोनों की सीट आपस में बदल गई, यानी मेनका वापस सुल्तानपुर तो वरुण पीलीभीत लौट आए। लेकिन नतीजे नहीं बदले, दोनों ने ही अपनी अपनी सीट पर कमल खिला दी। लेकिन इस बार के चुनाव में इस सीट पर स्थिति साफ नहीं हो सकी है। बीजेपी की पहली और दूसरी सूची में पीलीभीत का नाम शामिल नहीं रहा है। मंथन का दौर जारी है। वरुण को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी लाइन से बाहर जाकर दिए गए उनके बयान हो या फिर राहुल प्रियंका से उनकी मुलाकात, ये सब उनके टिकट के कंफर्मेशन पर संदेह पैदा कर रहे हैं। इस बीच उनके सचिव की ओर से नॉमिनेशन फॉर्म के चार्जशीट खरीदे जाने की खबरों ने सियासी हलचल पैदा की। रही सही कसर सपा की ओर से वरुण को दिए जा रहे ऑफर ने पूरी कर दी। इंतजार है तो बस बीजेपी की घोषणा का। वरुण रहते हैं या उम्मीदवारों की सूची से बाहर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और हमने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की थी। इस सीट को लेकर इतिहास क्या रहा है ये हमने आपको बताया। देखिए, आजादी के बाद से ही पीलीभीत सीट पर शुरू से ही अलग अलग पार्टियों का राज रहा है। पहले चुनाव में भले ही कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद से हर बार अलग अलग पार्टी ने यहां पर कब्जा किया।
लेकिन बीते 3 दशक से यहां पर मेनका और वरुण ही सांसद बन रहे हैं। 1952 से हम बात करते हैं। 1952 कांग्रेस से मुकुंद लाल अग्रवाल जिनकी जीत हुई थी। फिर 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मोहन स्वरूप को यहां से जीत हासिल हुई। 1962 की बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मोहन स्वरूप को दूसरी बार सांसद बनने का मौका मिला, उनको दोबारा से वहां की जनता ने जिताया। 1967 की बात करें तो एक बार फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मोहन स्वरूप ने जीत की हैट्रिक लगा दी। फिर आया साल 1971, कांग्रेस में आए मोहन स्वरूप ने चौथी बार जीत का कारनामा कर दिखाया। 1977 की अगर बात करें तो जनता पार्टी से मोहम्मद शमसूल हसन खान को यहां से जीत हासिल हुई। फिर 1980 की अगर बात करें तो कांग्रेस से हरीश कुमार गंगवार, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार सत्ता बदलती रही। यहाँ से 1984 में अगर हम देखें तो कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह को जीत हासिल हुई। फिर आया साल 1989 और जनता दल से मेनका गांधी को जीत हासिल हुई। 1991 में बीजेपी से परशुराम गैंगवार को जीत मिली। 1996 की अगर बात करें तो जनता दल से ही मेनका गांधी की यहाँ पर दूसरी बार जीत हुई। 1998 में बात करें तो निर्दलीय के तौर पर मेनका गांधी यहां से जीती। 1999 में मेनका गांधी एक बार फिर से निर्दलीय जीती। फिर साल 2004 के चुनाव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और बीजेपी से मेनका गांधी की जीत हासिल हुई। साल 2009 में फिर वरुण गांधी, उनको जीत हासिल हुई और 14 में बीजेपी से मेनका गांधी। फिर आया साल 2019 का चुनाव और बीजेपी में फिर से वरुण गांधी ने जीत हासिल की। तो ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं। पीलीभीत की अगर बात करें तो विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको प्रतिनिधि लगातार बता रहे हैं। देखिए, पीलीभीत के बारे में और ज़्यादा जानते हैं और सबसे बड़ी बात कि पीलीभीत जिसे देखकर अंदाज़ा ये लग जाएगा कि ये बीजेपी का गढ़ ही है। सबसे बड़ी बात कि पीलीभीत भाजपाई गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। साल 2014 मेनका गांधी कुल वोट कितने मिले ये आपको बताते हैं। 5,46,934 वोट, शेयर कितना था 52.06%। फिर बुद्धसेन वर्मा, कुल वोट इनको मिले 2,39,882, इनका वोट शेयर था 22.83%। और इसके बाद आपको लगातार हम क्योंकि बात बता रहे हैं, तीसरे नंबर पर जो अनीस अहमद खान थे और ऐसे में उनको देखिए फूल बाबू भी कहा जाता है, इनको कुल वोट मिले थे 1,96,294 और इनका वोट शेयर कुल था 8.68%। अब बात करते हैं साल 2019 के चुनाव की। वरुण गांधी जीते। वरुण गांधी को कुल वोट मिले थे 7,04,549, इनका वोट शेयर था 59.38%। दूसरे नंबर पर सपा के हेमराज वर्मा को वोट मिले थे, यानी कि वो दूसरे नंबर पर थे और इनको कुल वोट मिले थे 4,48,922, इनका वोट शेयर था 37.83%। फिर नोटा की बात करें तो कुल वोट मिले 9,973 और वोट शेयर 0.84%। पीलीभीत का नंबर गेम भी आपको अब हम बताते हैं। आखिर किस धर्म के कितने मतदाता है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू की बात करें तो 70%, एससी 17% है, मुस्लिम है 26% है, सिख की बात करें 3.5% और अन्य की बात करें तो 1.5% है। शहरी और ग्रामीण आबादी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है शहरी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो कुल है 18% और ग्रामीण की अगर बात करें तो कुल है 82%। अब बात कर लेते हैं जातीय समीकरण की। 4,30,000 के आसपास मुस्लिम, इसके अलावा 2.25 लाख कुर्मी है, यानी कि अगर दलितों की हम बात करते हैं यहाँ पर तो 4 लाख के करीब है और ब्राह्मण की बात करें तो 1.7 लाख के करीब ब्राह्मण है और इसके अलावा 1 लाख सिख वोटर्स भी यहाँ पर फिलहाल है। तो लगातार हम आपको फिलहाल पीलीभीत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमने आपको बताया कि क्या समीकरण फिलहाल बन रहे हैं और क्या क्या जातीय समीकरण है। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि तकरीबन 2.5 महीने तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया की आज से शुरुआत हो गई। दरअसल आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है। 19 अप्रैल को होने वाले पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है और इन सभी सीटों पर नॉमिनेशन का प्रोसेस आज से शुरू हो गया। 21 राज्यों की जिन 102 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 3 सीट, उत्तराखंड की सभी 5 सीट, बिहार की 4, महाराष्ट्र की 5 और असम की 5 सीट शामिल है।
चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। वहीं नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी 28 मार्च को होगी। हालांकि बिहार में त्योहार के चलते शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया गया है। यहां नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 27 की जगह 28 मार्च तक होगी, तो वहीं स्क्रूटनी 30 मार्च को होगी, जबकि बिहार के कैंडिडेट अपना नाम 2 अप्रैल तक वापस ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है, उसमें एक नाम पीलीभीत का भी है। पीलीभीत यानी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी का लोकसभा क्षेत्र। अब बीजेपी ने भले ही बीजेपी की तरफ से पीलीभीत सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान ना किया हो, लेकिन कल वरुण गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी पीलीभीत पहुंचे और नॉमिनेशन फॉर्म के 1 या 2 नहीं बल्कि 4 सेट खरीद करके दिल्ली लौट गए। अब बिना टिकट मिले ही नॉमिनेशन फॉर्म खरीद करके वरुण क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वरुण गांधी यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, लेकिन इस फायर ब्रांड नेता के तेवर इन दिनों कुछ ज्यादा ही तल्ख हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी की पार्टी से नाराजगी की खबरें सरेआम। वरुण गांधी न सिर्फ खुलेआम अपनी सरकार पर उंगली उठाते रहे हैं, बल्कि कई मौकों पर पार्टी को असहज भी करते रहे हैं। अब जबकि चुनाव में चंद दिन बाकी है, वरुण गांधी के एक कदम ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल वरुण गांधी ने नामांकन शुरू होने से पहले ही दिन नॉमिनेशन फॉर्म के 4 सेट खरीद लिए हैं। खबरों की माने तो पार्टी आलाकमान वरुण गांधी से नाराज है और उसकी वजह है वरुण गांधी का एटीट्यूड। बीते 3 सालों से वरुण गांधी अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि शायद इस बार पार्टी ने फिर से मौका ना दे। और ये अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन इनमें से किसी में भी वरुण गांधी का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी ने टिकट न मिलने की सूरत में निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। दरअसल वरुण गांधी के निजी सचिव कमलकांत दिल्ली से पीलीभीत पहुंचे और नॉमिनेशन फॉर्म के 4 सेट खरीदे और अपने साथ ले गए। यानी कहीं न कहीं उनके इस कदम से साफ है कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे सिंबल कुछ भी क्यों ना। हालांकि ना तो बीजेपी और नई समाजवादी पार्टी पीलीभीत को लेकर अभी तक किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले और यूपी की 25 सीटों पर नाम को लेकर अभी भी पीएम की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी बाकी है। इस बैठक में ही तय होगा कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी भी पीलीभीत पर वेट एंड वॉच की स्थिति में और चर्चा की अगर वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटता है तो वो अखिलेश की साइकिल पर भी सवार हो सकते हैं। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उस पर विचार होगा। दरअसल यूपी की पीलीभीत सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी की तीनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में वरुण गांधी का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है। 19 अप्रैल को होने वाले पहले फेज में 21 राज्यों के 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने भले ही बीजेपी की तरफ से पीलीभीत सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान ना किया हो, लेकिन कल वरुण गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी पीलीभीत पहुंचे और नॉमिनेशन फॉर्म के 1 या 2 नहीं 4 सेट खरीदकर दिल्ली लौट गए। अब बगैर टिकट मिले ही नॉमिनेशन फॉर्म खरीदकर वरुण क्या संदेश दे रहे हैं, इस पर ही हमारी रिपोर्ट देखिए। वरुण गांधी यूपी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, लेकिन इस फायर ब्रांड नेता के तेवर इन दिनों कुछ ज्यादा ही तल्ख हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी की पार्टी से नाराजगी की खबरें सरेआम। वरुण गांधी न सिर्फ खुलेआम अपनी सरकार पर उंगली उठाते रहे हैं,
बल्कि कई मौकों पर पार्टी को असहज भी करते रहे हैं। अब जबकि चुनाव में चंद दिन बाकी है, वरुण गांधी के एक कदम ने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल वरुण गांधी ने नामांकन शुरू होने से पहले ही दिन नॉमिनेशन फॉर्म के 4 सेट खरीद लिए हैं। खबरों की माने तो पार्टी आलाकमान वरुण गांधी से नाराज है और उसकी वजह है वरुण गांधी का एटीट्यूड। बीते 3 सालों से वरुण गांधी अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि शायद इस बार पार्टी ने फिर से मौका ना दे। और ये अटकलों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन इनमें से किसी में भी वरुण गांधी का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी ने टिकट न मिलने की सूरत में निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है? दरअसल वरुण गांधी के निजी सचिव कमलकांत दिल्ली से पीलीभीत पहुंचे और नॉमिनेशन फॉर्म के 4 सेट खरीदे और अपने साथ ले गए। यानी कहीं न कहीं उनके इस कदम से साफ है कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे, फिर चाहे सिंबल कुछ भी क्यों ना। हालांकि ना तो बीजेपी और नई समाजवादी पार्टी पीलीभीत को लेकर अभी तक किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले और यूपी की 25 सीटों पर नाम को लेकर अभी भी पीएम की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक होनी बाकी है। इस बैठक में ही तय होगा कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी भी पीलीभीत पर वेट एंड वॉच की स्थिति में और चर्चा की अगर वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटता है तो वो अखिलेश की साइकिल पर भी सवार हो सकते हैं। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी तब उस पर विचार होगा। दरअसल यूपी की पीलीभीत सीट के लिए पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसके लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी की तीनों बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में वरुण गांधी का नॉमिनेशन फॉर्म खरीदना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।